पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 400 रुपए से ऊपर चली गई है। लेकिन एक वक्त था जब लोग 1000 रुपए का पेट्रोल डलवा कर पूरा हफ्ता बाइक चलाया करते थे। लेकिन आज 1000 रुपए का पेट्रोल सिर्फ कुछ किलोमीटर्स में ही खत्म हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ पाकिस्तान ही महंगे पेट्रोल का शिकार है या दुनिया के दूसरे मुल्कों में रहने वाले लोग भी इतनी ही कीमत देते हैं? इंडिया, सऊदी अरेबिया, दुबई, अमेरिका और यूरोप, हर जगह पेट्रोल की प्राइसेस क्यों अलग हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, पाकिस्तान में पेट्रोल इतना एक्सपेंसिव आखिर क्यों हो रहा है? क्या इसके लिए सिर्फ इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जिम्मेदार हैं या इसके पीछे पॉलिटिक्स, IMF, टैक्सेस और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इन्वॉल्व हैं? आज हम इस वीडियो में फुल रिसर्च के साथ समझेंगे पाकिस्तान में पेट्रोल की असल कॉस्ट क्या होती है, गवर्नमेंट कितना टैक्स लेती है, डॉलर का इस पर क्या इफेक्ट होता है और क्यों हर पेट्रोल इंक्रीज के बाद पूरी इकोनॉमी हिल जाती है। चैप्टर 1, पाकिस्तान में करंट पेट्रोल प्राइसेस। मई 2026 के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 409 से 415 पर लीटर के दरमियान चल रही है। PSO का ऑफिशियली पेट्रोल प्राइस 409.78 पर लीटर है। यानी अगर किसी गाड़ी की टैंकी 40 लीटर की हो तो फुल टैंक करवाने के लिए तकरीबन 16,000 रुपए चाहिए होते हैं। और अगर कोई बंदा डेली ऑफिस ट्रेवल करता है तो सिर्फ फ्यूल पर महीने का 30,000 से लेकर 60,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। यानी पेट्रोल अब सिर्फ फ्यूल नहीं रहा बल्कि मिडिल क्लास के लिए फाइनेंशियली प्रेशर बन चुका है। चैप्टर 2, दुनिया में पेट्रोल कितना महंगा है। अब कंपैरिजन करते हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 409.78 पर लीटर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है कि हम ज्यादातर अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं, यानी पाकिस्तान के पास सऊदी अरब जैसे ह्यूज ऑयल रिजर्व नहीं है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल महंगा हो या डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो पाकिस्तान डायरेक्ट हिट फील करता है। इंडिया में दिल्ली के अंदर पेट्रोल की कीमत 97.77 पर लीटर है। अगर इंडियन करेंसी को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो तकरीबन ये 322 से 340 रुपए बनता है। यानी इंडिया में पेट्रोल पाकिस्तान से फिर भी सस्ता है। इंडिया अपनी जरूरत का ऑलमोस्ट 85% क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाता है, फिर भी इंडिया का पेट्रोल कंपैरेटिवली सस्ता क्यों है? इसके पीछे की रीजन, पहली, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। इंडिया की GDP पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। इकोनॉमी स्टेबल होने की वजह से करेंसी पर प्रेशर कम होता है। दूसरा, स्टेबल करेंसी। इंडियन रुपीस इतना रैपिडली कोलैप्स नहीं करती जितना पाकिस्तानी रुपीस। पाकिस्तान में अगर डॉलर 200 से 280 या 300 चला जाए तो इंपोर्टेड ऑयल की कॉस्ट ऑटोमेटिकली एक्सप्लोड हो जाती है। तीसरा, बेटर रिफाइनरी सिस्टम। इंडिया के पास एडवांस रिफाइनरी सिस्टम है, वो क्रूड ऑयल को एफिशिएंटली प्रोसेस कर लेते हैं। पाकिस्तान को कई दफा रिफाइंड फ्यूल भी इंपोर्ट करना पड़ता है जो और महंगा होता है। चौथा, पॉलिटिकल फ्यूल कंट्रोल। इंडिया में इलेक्शंस के दौरान फ्यूल की प्राइसेस को आर्टिफिशियल लेवल पर होल्ड किया जाता है, यानी गवर्नमेंट कई मर्तबा पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी के लिए टेम्परेरी रिलीफ देती है। इलेक्शन खत्म तो प्राइसेस सडनली इंक्रीज कर दी जाती हैं। ये चीज पाकिस्तान में भी देखी गई है। सऊदी अरेबिया। सऊदीया में पेट्रोल की कीमत। सऊदीया में पेट्रोल तकरीबन 2.18 रियाल पर लीटर है। पाकिस्तानी करेंसी में ये 160 से 170 पर लीटर का बनता है, यानी पाकिस्तान के मुकाबले में आधे से भी कम। रीजन सिंपल है, सऊदी अरेबिया खुद दुनिया का सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक है। उनके पास अपना क्रूड ऑयल, अपनी रिफाइनरीज, चीप एक्सट्रैक्शन कॉस्ट, स्ट्रॉन्ग रिजर्व और गवर्नमेंट सब्सिडाइज हैं। इसीलिए उनकी आवाम को सस्ता पेट्रोल मिलता है। सऊदी अरब के लिए पेट्रोल बनाना पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत चीप प्रोसेस है। अब बात करते हैं दुबई के ऊपर। दुबई में पेट्रोल की कीमत 3.48 से लेकर 3.55 दिरहम पर लीटर है। पाकिस्तानी रुपीस में ये तकरीबन 270 रुपए पर लीटर बनता है। यानी दुबई जैसे वेल्थी कंट्री में भी पेट्रोल पाकिस्तान से सस्ता है। लेकिन क्यों? क्योंकि दुबई खुद ऑयल प्रोड्यूस करता है और उनकी करेंसी भी स्टेबल है। अब हम बात करते हैं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका में एवरेज पेट्रोल अराउंड $1 पर लीटर है। पाकिस्तानी करेंसी में ये 280 या 300 पर लीटर बनता है। अमेरिका खुद भी ऑयल प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व रखता है और डॉलर दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। इसीलिए वो ऑयल स्टॉक्स को पाकिस्तान से बेहतर हैंडल करता है। चैप्टर 3, अब असल सवाल, पाकिस्तान में पेट्रोल इतना एक्सपेंसिव क्यों है? रीजन 1, पाकिस्तान ऑयल इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान अपनी जरूरत का ज्यादातर ऑयल सऊदी अरेबिया, UAE, कतर और कई इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करता है। यानी पाकिस्तान दुनिया के ऑयल मार्केट पर डिपेंड करता है। अगर मिडिल ईस्ट में वॉर हो, शिपिंग एक्सपेंसिव हो जाए
या क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ जाए तो पाकिस्तान डायरेक्ट इफेक्ट फील करता है, और क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी वीक है, इम्पैक्ट और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। डॉलर का रेट ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। पाकिस्तान ऑयल डॉलर में खरीदता है, लेकिन इनकम पाकिस्तानी रुपीस में होती है। अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो पाकिस्तान को वही ऑयल खरीदने के लिए ज्यादा रुपीस देने पड़ते हैं। एग्जाम्पल, अगर क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल प्राइस सेम भी रहे लेकिन डॉलर 200 से 300 तक चला जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोल फिर भी महंगा हो जाएगा। इसीलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं वीक रुपीस इज इक्वल टू एक्सपेंसिव पेट्रोल, और एक्सपेंसिव पेट्रोल इज इक्वल टू एक्सपेंसिव एवरीथिंग। हैवी टैक्सेस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आम लोग समझते हैं इंटरनेशनल ऑयल महंगा हुआ है इसलिए पेट्रोल महंगा है, लेकिन रियलिटी ये है पेट्रोल प्राइसेस का बहुत बड़ा हिस्सा टैक्सेस और लेवीज होती हैं। गवर्नमेंट पेट्रोल पर लगाती है पेट्रोलियम लेवी, कस्टम ड्यूटी, फ्राइट चार्जेस, डीलर कमीशन, क्लाइमेट लेवी और सेल टैक्स, यानी जो पेट्रोल इंपोर्ट होता है उस पर मल्टीपल एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड होती हैं, और आखिर में बर्डन आम आवाम पर ट्रांसफर हो जाता है। IMF प्रेशर, पाकिस्तान IMF प्रोग्राम्स में है और IMF जनरली डिमांड करता है कि सब्सिडीज कम करो, पेट्रोल पर मौसूल को बढ़ाओ, टैक्सेस इंक्रीज करो, गवर्नमेंट रेवेन्यू इंप्रूव करो। यानी गवर्नमेंट कई मर्तबा मजबूरन पेट्रोल प्राइस इंक्रीज करती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान IMF कंडीशन फॉलो ना करे तो लोन और बाइलॉट प्रोग्राम्स रिस्क में पड़ सकती हैं। इसीलिए पेट्रोल प्राइसेस सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है बल्कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्रेशर का भी रिजल्ट है। पॉलिटिकल डिसीजन, पेट्रोल प्राइसेस पॉलिटिक्स का पावरफुल वेपन होती हैं। कई मर्तबा गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले प्राइसेस फ्रीज करती हैं, टेम्परेरी रिलीफ देती हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल रिलीफ अनाउंस करती हैं, लेकिन बाद में सडन हाइक आ जाती है, यानी शॉर्ट टाइम रिलीफ लॉन्ग टाइम बर्डन बन जाता है। मिडिल ईस्ट वॉर एंड ग्लोबल क्राइसिस, 2026 में ईरान और मिडिल ईस्ट टेंशंस ने ऑयल मार्केट को डिस्टर्ब किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है। दुनिया का ह्यूज परसेंटेज ऑयल इसी रूट से गुजरता है। ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब होती है, क्रूड ऑयल प्राइसेस जंप करती हैं और पाकिस्तान जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज सबसे ज्यादा अफेक्ट फील करते हैं। लोग समझते हैं कि पेट्रोल सिर्फ गाड़ी चलाने का मसला है, लेकिन रियलिटी ये है कि पेट्रोल पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। ट्रांसपोर्ट क्राइसिस, पेट्रोल महंगा, बस फेयर्स इंक्रीसेस, रिक्शास एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी कॉस्टली हो जाती है, स्कूल वैन्स एक्सपेंसिव हो जाती है, यानी डेली लाइफ डायरेक्ट अफेक्ट होती है। फूड इन्फ्लेशन, सब्जी मंडी से सुपरमार्केट तक हर चीज ट्रांसपोर्ट होती है। अगर डीजल और पेट्रोल महंगा हो तो वेजिटेबल्स महंगी हो जाती हैं, दूध महंगा हो जाता है, आटा महंगा हो जाता है, चिकन महंगी हो जाती है और कई ग्रोसरीज आइटम्स भी महंगी हो जाती है, यानी फ्यूल्स इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन बन जाती है। एग्रीकल्चर क्राइसिस, पाकिस्तान की फार्मिंग डीजल पर चलती है। डीजल महंगा होने से ट्रैक्टर कॉस्ट इंक्रीज होता है, ट्यूबवेल एक्सपेंसिव पड़ते हैं, हार्वेस्टिंग एक्सपेंसिव हो जाती है, ट्रांसपोर्ट भी एक्सपेंसिव होती है और आखिर में फार्मर भी प्रेशर में और कस्टमर भी प्रेशर में आ जाते हैं। इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस इम्पैक्ट, फैक्ट्रीज को ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, सप्लाई चेन फ्यूल पर डिपेंड करती है। पेट्रोल महंगा हो तो प्रोडक्शन एक्सपेंसिव हो जाती है, डिलीवरीज एक्सपेंसिव हो जाती हैं, बिजनेस कॉस्ट हाई हो जाती है, जॉब्स प्रेशर में आ जाती हैं, यानी फ्यूल क्राइसिस इवेंचुअली इकोनॉमिक स्लो डाउन क्रिएट करता है। चैप्टर 5, अब कुछ शॉकिंग फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। सिर्फ कुछ महीनों में पाकिस्तान में पेट्रोल 253 से लेकर 414 तक गया, यानी अराउंड 64% इंक्रीज हुआ। सोचो अगर किसी बंदे का मंथली फ्यूल एक्सपेंस 15,000 था तो अब वो 25 से 30,000 क्रॉस कर सकता है, और ये मिडिल क्लास के लिए बहुत डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली मिडिल क्लास लोगों की सैलरी 40,000 से हद 50,000 तक होती है। क्या फ्यूचर में पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता हो सकता है? ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का होना ज़रूरी है। अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, डॉलर स्टेबल हो तो फ्यूल प्रेशर कम हो सकता है। दूसरा, बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसेस और रेलवे सिस्टम इम्प्रूव हो तो फ्यूल डिपेंडेंस कम हो सकती है। लोकल एनर्जी प्रोडक्शन, पाकिस्तान को लोकल ऑयल एक्सप्लोरेशंस और रिफाइनरी अपग्रेड्स करनी पड़ेंगी। अल्टरनेटिव एनर्जीज पर फोकस करना होगा। फ्यूचर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। अगर पाकिस्तान ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करता है तो पेट्रोल डिपेंडेंसी रिड्यूस हो सकता है। अब इस वीडियो के फाइनल कंक्लूजन की तरफ जाते हैं।
आज पाकिस्तान में पेट्रोल सिर्फ एक फ्यूल नहीं रहा बल्कि पूरी इकोनॉमी का प्रेशर पॉइंट बन चुका है। वीक रुपीस, इंपोर्ट ऑयल, आईएमएफ प्रेशर, हैवी टैक्सेस, पॉलिटिकल डिसीजंस और मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट, ये सब मिलकर पेट्रोल को आम आदमी के रीच से दूर ले जा रहे हैं। और जब पेट्रोल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी नहीं रुकती, पूरी इकोनॉमी स्लो हो जाती है। इस वीडियो के आखिर में सिर्फ एक चीज को इमेजिन करें और फिर एक और सुबह होती है। पेट्रोल पंप पर लंबी लाइंस लगी होती हैं। किसी की बाइक का टैंक आधा रह गया, किसी ने बच्चों की फीस रोक दी क्योंकि उसको काम पे जाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है। किसी ने मेडिसिन लेने का प्लान कैंसिल कर दिया। सिर्फ एक चीज महंगी नहीं हुई, लोगों की जिंदगी भी धीरे धीरे मुश्किल होती गई। लेकिन अमीर लोगों के लिए पेट्रोल सिर्फ एक नंबर है, लेकिन गरीब आदमी के लिए ये उसकी रोजी है, उसका सफर है, उसका गुजारा है। हर नए रेट के साथ किसी का सपना टूट जाता है और आवाम बस खामोशी से सब बर्दाश्त करती रहती है। शायद इसीलिए इस मुल्क में पेट्रोल सिर्फ गाड़ी नहीं चलाता, लोगों की उम्मीदें भी जला देता है। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के अंदर।